हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो आज हमारे टोन्स ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशन का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और कल जितने भी टोन्स हम लोग स्टडी किए थे, जितने भी टोन्स हम लोग पढ़े थे, उसके अलावा भी हमने कल आपको कहा था कि देयर आर वेरियस टोन्स, बहुत सारे टोन्स हैं हमारे पास। सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ वही 10-12 टोन्स नहीं है, और भी टोन्स है ना। एग्जामिनेशन में आ जाएगा कि बेटा बताओ ये टोन्स रिग्रेटफुल टोन है कि नहीं, या फिर कौन सा टोन है। रिग्रेटफुल इसका आंसर होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये टोन कौन सा है, रिग्रेटफुल है या फिर क्या है, ठीक है। सो इसके अलावा भी बहुत से टोन्स हैं। कल आपको एकदम बढ़िया फॉर्मेट में आपको पूरा देखने को मिला था। व्हाट इज नैरेटिव, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव, व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी, व्हाट इज फैक्चुअल, व्हाट इज इंडिग्नेंट, व्हाट इज बेलिकोज, व्हाट इज बेलिजरेंट, व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, साइनिकल एंड देन क्रिटिसिज्म, राइट, sarcastic, हर्ष, ठीक। तो उसके अलावा भी और भी हमारे पास टोन्स है, तो वो आज हम देख लेंगे, ठीक है। आज वो देख लेंगे। चलो, ओके, नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव हो गया। वी हैव मर्ज एवरीथिंग, ओके। जो कल पढ़ाया गया है, जो आज पढ़ाया जाएगा, वो मर्ज किया गया है ताकि आपको एक पीपीटी में सब कुछ मिल जाए, ठीक है। ओके, नाउ फॉर्मल। व्हाट इज द फॉर्मल टोन? फॉर्मल टोन होता है जब एक व्यक्ति अपने प्रोफेशनल टोन्स में बात करते हैं। दैट मीन्स दैट दे यूज प्रोफेशनल वर्ड, ठीक है। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट डायग्लोसिया? ओके, इफ यू हैवंट, इट्स फाइन। एक व्यक्ति जब जिस सिचुएशन में रहते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से अपने बोलने के तरीका को बदलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति, ऑथर जो है, वो एक चीज को ऐसा फॉर्मल दिखाना चाहते तो वो फॉर्मल वॉइस यूज करेंगे, फॉर्मल टोन यूज करेंगे। वो गवर्नमेंट से बात करना चाह रहे, दैट मीन्स ही विल नॉट यूज कि अरे इधर आओ, इधर आओ, नो, प्लीज कम हियर। दे विल यूज सच टाइप ऑफ टोन्स, फॉर्मल टाइप ऑफ टोन, ओके। ओके, फॉर्मल में ऐसा नहीं कि मैम फॉर्मल में रिक्वेस्ट, फॉर्मल में भी रिक्वेस्ट होता है, ओके। सो व्हेनेवर द ऑथर इज यूजिंग अ फॉर्मल टोन, और व्हेनेवर द ऑथर इज portraying such kind of thing in the passage which is official or which is formal, that time the tone should be in formal tone, okay. The tone is in formal, okay, fine. तो ये हमारा formal एक हो गया। Now we have optimistic. I have told you earlier कि what is the meaning of optimistic? Whenever the author is denoting you something in a very positive manner, वो किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोल रहे। He is neither telling any bad things for anyone else, nor he is portraying anything in a negative way, ठीक है। किसी के बारे में ना वो कड़वा चीज बोल रहे, ना वो गलत चीज बोल रहे, ना कोई चीज को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। He is just doing something in a very nominal, very minimal manner, okay, and in a very positive way. That is the optimistic tone. The tone should be hopeful. Hopeful मतलब आपके अंदर कुछ आशा है, आशाएं है किस चीज को लेके, hopeful. You're optimistic, okay, indicating a favorable perspective on the subject matter. Favorable perspective मतलब जो चीज आपके फेवर में हो, आपके पक्ष में हो। Favorable perspective of the matter, मैटर के पक्ष में हो, ठीक है। अगर हम मानो हम अपने इंडिया के बारे में कोई पैसेज लिख रहे हैं, तो वो ऑप्टिमिस्टिक तभी बन सकता है जब हम इंडिया के फेवर में बात करेंगे। अगर हम इंडिया के अगेंस्ट बात करेंगे, ओके, सो दैट विल बी पेसिमिस्टिक, क्योंकि आई एम टॉकिंग इन द अगेंस्ट ऑफ समथिंग एल्स। इन फेवर व्हेन यू टॉकिंग इट इज ऑप्टिमिस्टिक, इन अगेंस्ट व्हेन यू टॉकिंग इट इज पेसिमिस्टिक, ओके। Now you know pessimistic, the tone is negative or bleak, okay. What is bleak, beta? It's might be sad, okay, sad, and then gloomy. Bleak, जब हम लोग थोड़ा सा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव ऑरा काम नहीं करता है ना। सो इनडायरेक्टली पेसिमिस्टिक इज इक्वल टू व्हाट? Bleak. It's trying to tell you the pessimistic equals to bleak. ठीक है।
and highlighting unfavorable aspects और potential problem. अनफेवरेबल एस्पेक्ट को दर्शाता है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को भी दर्शाता है, ठीक है, कि व्हाट शुड बी द व्हाट इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम, नॉट शुड बी, व्हाट इज द पोटेंशियल प्रॉब्लम, व्हाट इज द problem behind the thing which I am talking about or which you are talking about. Okay, so these are the things. समझ में आया? तो ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक आर दी नेगेटिव. तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटा बताओ आइदर दिस टोन इज नेगेटिव और पॉजिटिव. ऑलवेज आपको ये पूछा जाएगा कि आइदर द टोन इज ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक. इट इज अ सिनोनिमस वर्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म. ठीक है, चलो. सीरियस. What is serious? The tone is solemn and thoughtful, dealing with important or grave topics in a respectful manner. Okay. What we talk about when we talk about serious? आपके माता पिता जब आपके साथ सीरियस होते हैं तो क्या वो आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं? नहीं. So any type of any author in their passage, when portraying their passage in a serious manner, like they are using grave topics. सीरियस मैनर कैसे हो सकता है? मानो वर्ल्ड वॉर हो रहा है. मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, एपोलोजेटिक एग्जाम्पल, जहाँ पे ह्यूमन कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर जो भी हो रहा है, उधर ऑथर जब लिखते हैं देन ऑथर फील सॉरी फॉर देम टू हु आर बीन अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ मिसहैप्स. ठीक है, तो उधर ऑथर सॉरी फील करता है. पर कोई कोई पैसेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑथर अपने फीलिंग्स को नहीं दर्शाते हैं, पर जो आपके आमने सामने हो रहा है उसको अच्छे से वो सीरियस टोन में दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमारे वर्ल्ड वॉर होता है, चलो अभी उसका नाम नहीं लेते हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो भी हुआ है, उसके बारे में अगर कोई ऑथर बताना चाहते हैं तो ऑथर उधर जोवियल टोन नहीं यूज करेंगे ना, ह्यूमरस टोन नहीं यूज करेंगे, किसी को हंसाने के लिए वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए वर्ड्स नहीं यूज करेंगे. वो सीरियस वर्ड्स यूज करेंगे, सीरियस टोन में बात करेंगे, वो रिस्पेक्टफुल येट सीरियस टोन में बात करेंगे और बहुत गहराई में उस चीज को लेके जाएंगे. तब होता है वो सीरियस टोन्स ऑफ पैसेज. समझ में आया कि व्हाट इज द सीरियस टोन्स ऑफ पैसेज. ठीक है, ओके. नाउ यू हैव sarcastic. ओके, sarcastic का और भी नाम है जो कि आयरनी है और क्रिटिसाइज है. ठीक है, ओके. सो कभी आयरनी आ गया तो ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, क्योंकि आयरनी का और भी पार्ट्स हैं जो रिलेटेड है, जिसका 3-4 और मीनिंग है. जैसे कि कल देखा था आपने हर्ष, सीवियर, ठीक है, ये सब इसका 5-6 टर्म और है. ठीक है, तो मानो कोई पैराग्राफ आपको हर्ष लग रहा हो, ठीक है, हर्ष लग रहा हो, बट आपके पास वो चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड नहीं है, क्योंकि वो वर्ड किसी और सिनोनिमस वर्ड में आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको ऑप्शंस में दिया गया है. तब क्या करोगे? तो जो भी आपको उसके रिलेटेड 3-4 वर्ड्स और बताया जाता है तो आप उसको नोट डाउन करो, आप उसको लिखो. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम पेज भर भर के लिखो क्या है क्या नहीं है. आप बस एक बनाओ कि अच्छा क्रिटिसाइज टोन, क्रिटिसिज्म टोन, sarcastic टोन, देन 1 लाइन फॉर दैट. मॉकिंग, आयरनी, क्रिटिसाइजिंग, टॉन्ट मारना. अगर आपको इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी से प्यार है, ठीक है, तो आप लिख दो टॉन्ट मारना किसी को. ऑथर जब कोई सिस्टम को, कोई लीडर को, किसी और व्यक्ति को, कोई और चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो हमारे क्रिटिसिज्म और sarcasm टोन में आ जाता है. ठीक है, नाउ क्रिटिकल. द टोन इज एनालिटिकल and evaluative, pointing out flaws, limitations और problems in a subject manner. अच्छा, कल मैंने आपको बताया था there are 2 type of analyzing a subject. जब आप एक पैसेज को
दो तरीके से एनालाइज कर सकते हो। एक तरीका होता है क्रिटिकल, एक तरीका होता है आपका एनालिटिकल। ठीक है, नाउ क्रिटिकल में क्या होता है कि एक व्यक्ति एक चीज के प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फॉल्ट ढूंढने में फोकस करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो आदत होता है ना, वो फॉल्ट ढूंढने का आदत होता है कि अच्छा इसने कहाँ गलती किया, उसने कहाँ गलती किया। ये जो आदत होता है ना, ये फॉल्ट ढूंढने की आदत है। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्रिटिकल टोन है कि हम न्यूट्रल है। आई एम न्यूट्रल, आई एम अनबायस्ड इन द क्रिटिकल टोन, बट स्टिल माई behavior or my way of approach is like that I am trying to finding some fault in something. maybe अगर मैं गवर्नमेंट के बारे में लिख रही हूँ तो मैं गवर्नमेंट का फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी और दूसरे देश के बारे में लिखती हूँ, वेस्टर्न कंट्री के बारे में लिखती हूँ, तो मैं वेस्टर्न कंट्रीज के फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगर वेस्टर्न कंट्रीज हमारे इंडिया के बारे में लिखते हैं तो वो लोग इस चीज़ में फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल एटीट्यूड is always the fault finding attitude, to find out the problem, underlying problem, to find out the limitations, to find out the flaws. ठीक है, evaluate जरूर करता है। It's very true that critical is evaluative, critical is neutral, but still on other side it is having the attitude of finding the fault. ठीक है, on the same pinch if I talk about analytical, Analytical is something where they are not finding out only your fault. आपके फॉल्ट को ही सिर्फ नहीं समझ रहे, वो आपके अंदर कोई अगर अच्छाई भी होगा तब भी उस चीज़ को भी वो इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, then the author is also evaluating the same thing. ठीक, if you are a very good person and even if you are having some bad qualities in you, the author is telling that yes, you are a person, you have these bad qualities, but on the same pinch he is also telling that how good you are by heart. हो सकता है आप दिल से अच्छे हो पर आपके कारनामे से आप अच्छे नहीं हो, है ना, आपके हरकतों से आप अच्छे नहीं हो, ये भी हो सकता है ना। तो इस चीज़ में ऑथर इसको इंटरप्रेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे ऑथर दोनों देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है हमारे एनालिटिकल और क्रिटिकल के बीच में एक डिफरेंशिएशन। कभी भी इस चीज़ में कभी वो मत हो जाना, फंस मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चंस के ऑप्शंस में क्रिटिकल और एनालिटिकल दोनों दिया गया है, दोनों को अच्छे से पहले देखना कि कहीं भी ऑथर ने फॉल्ट ढूंढने की कोशिश किया है। सिर्फ अगर ऑथर ने फॉल्ट ही ढूंढा है तो क्रिटिकल, अगर ऑथर ने उसका नेगेटिव पॉजिटिव उसका एनालाइज किया है, ठीक है, तो एनालिटिकल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सिंपैथेटिक और एपोलोजेटिक। ओके, sympathetic or apologetic. So in sympathetic you will see the tone shows understanding, compassion and empathy towards the subject or individual discussed. What is difference between sympathy and apologetic? Apologetic is always telling someone sorry for anything happened either by you or by anyone else, saying sorry to the suffering ones. Okay, but in sympathy not only someone is showing sympathy, कोई किसी को सॉरी नहीं बोलता है, कोई किसी के बारे में दुखी नहीं होता है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने दुख जो भी है हर एक चीज़ को बांटते हैं। ठीक है, एपोलोजेटिक में सिर्फ और सिर्फ दुख, सॉरी, कि हम दुख भी नहीं होता है वो कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, है ना, हम इस चीज़ से बहुत दुखी है, हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, ये होता है एपोलोजेटिक। बट सिंपैथी
When someone is crying, you are crying with him or her. You are feeling that bad with him or her. If someone is happy, you are also happy. If someone needs your understanding, you are showing them the understanding. If someone needs your compassion, if someone needs your warmth, your love, you are giving them love and compassion. ठीक है, ये होता है सिंपैथी. तो द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एपोलोजेटिक हैविंग दिस थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्चुअली मीन. ओके, ठीक है. चलो, तो आई होप कि सिंपैथेटिक और एपोलोजेटिक के बीच में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा रास्ते में खड़े करके कि बेटा बताओ तो तुम इंग्लिश के स्टूडेंट हो, तुम क्लास देने जा रहे हो, बताओ आप कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड एपोलोजेटिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंड एनालिटिकल. यू कैन टेल राइट नाउ. ठीक है, आप अभी बता सकते हो. समझ में आया? ओके, नाउ objective. The tone is neutral and impartial, presenting fact and information presented without personal bias or emotions. ठीक है, objective और analytical are same thing. ठीक है, objective analytical are kind of same thing. और kind of इधर अगर बोला गया है presenting fact and information, तो इधर factual भी हम लोग कर सकते हैं. सब्जेक्टिव मतलब बता दूं आपको मैं, सब्जेक्टिव डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कौन करता है, नैरेटिव वाले पैसेज में जो होता है, जो हम कहीं गए हैं और हम डिटेल में आपको बता रहे हैं कि हम कहीं गए हैं, हम ये एक्सपीरियंस किया, हम वो एक्सपीरियंस किया है. सब्जेक्टिव मतलब नैरेटिव हो जाता है, पर ऑब्जेक्टिव मतलब फैक्चुअल हो जाता है. ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव बोल के कभी पूछा नहीं गया आज तक कोई भी पैसेज में क्लैट के. एक्चुअली देयर माइट बी क्वेश्चन ऑफ फैक्चुअल, देयर माइट बी क्वेश्चन ऑफ साइनिकल, सैंगुइन, ओके, बट नॉट ऑब्जेक्टिव. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव शायद ना पूछा जाए, पर अगर पूछा जाता है तो इसका मतलब वही होता है. ठीक है, फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा अगर कोई पैसेज में. एंड देन देयर विल बी दी फीलिंग्स, इंडिविजुअल फीलिंग, थॉट, बायसेस, दैट विल बी व्हाट, that will be our objective. okay, सब्जेक्टिव मैंने बोला आपको, अभी बोला कि व्यक्ति अपने इंडिविजुअल थॉट्स को, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. तो नैरेटिव में तो वही था, नैरेटिव में भी तो वही था कि कौन व्यक्ति अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, पर्सनल फीलिंग्स, इंडिविजुअलिज्म को दर्शाते हैं, है ना. सेम हमारे सब्जेक्टिव में भी है. ठीक है, फाइन. सो द टोन इज पर्सनल एंड ओपिनियटेड, रिफ्लेक्टिंग द ऑथर्स इंडिविजुअल फीलिंग्स, थॉट्स और बायसेस. ऑथर्स इधर अपने बायस भी यूज कर सकते हैं कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा. इट्स डिपेंडिंग ऑन ऑथर कि व्हाट ही इज टेलिंग, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट हिज एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट व्हाट ही हैव सॉ, right? So you can't put your views on the author. Author is just expressing his own personal views. Okay, this is subjective, this is narrative. ठीक है, now you have encouraging. What is the meaning of encouraging? Okay, the tone is supportive and positive, intended to motivate or inspire the reader. टोन जो है वो सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी बातों को सपोर्ट करेंगे वो ऑथर. ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम को लाए है, नए स्कीम को लाए, तो अगर मैं ऑथर हूँ और मैं एक सपोर्टिव ऑथर हूँ, मैं इंकरेजिंग अपना टोन रखूँगी, तो मैं उस स्कीम को सपोर्ट करूँगी. मैं गवर्नमेंट को स्कीम को भले ही वो सभी के लिए अच्छा ना हो, सभी के लिए बुरा भी ना हो, पर मैं उस चीज़ को सपोर्ट करूंगी, और ये होगा मेरा इनकरेजिंग टोन. सपोर्टिव एंड इंटेंडेड टू मोटिवेट और इंस्पायर द रीडर. ठीक है, चलो नाउ कॉशियस. द टोन इज केयरफुल एंड रिस्ट्रेन्ड, often reflecting concern or the need for careful consideration. टोन जो है वो हमारे, टोन इज केयरफुल, टोन जो है वो केयरफुल है, एंड रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड है. ठीक है,
ऑफन रिफ्लेक्टिंग, कभी कभी रिफ्लेक्ट करता है किस पे, एक मिनट, ओके, कभी कभी रिफ्लेक्ट करता है कंसर्न और द नीड फॉर द केयरफुल कंसिडरेशन, किसी कंसर्न के प्रति, किसी को कंसर्न, किसी के लिए कंसर्न दिखाते हैं, केयरफुल कंसिडरेशन करते हैं, ये सब कुछ इसमें होता है, ठीक है। ओके, नाउ जॉयफुल, ओके, जॉयफुल एंड ठीक है, समझ में आया। तो इसका 3 सब पार्ट है, तीनों को जानना है आपको, है ना। द टोन इज चीयरफुल एंड इलेटेड, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, जॉयफुल। ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ यू हैव मेलैंकोलिक। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि सैड हो तुम, और द व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, टोन ऑफ द ऑथर इज सैड, नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि इतने छोटा सा, मतलब एक बहुत सिंपल सा वर्ड कभी भी आप क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। व्हेन टोन्स ऑफ ऑथर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल सा वर्ड कभी नहीं दिया जाएगा। What is sad? It's very simple word, but that word will be replaced by any synonymous word. ठीक है, melancholic is the synonymous word of that. Solidarity. Solidarity is not actually related to sad, okay, but melancholic is something that is sad. The tone is sorrowful and reflective, they often expressing sadness or regret. जब एक ऑथर कोई चीज के बारे में रिग्रेट फील करता है, सैड होते हैं, सॉरो अपने दिखाते हैं, अपने सॉरोफुल, रिफ्लेक्टिव, ये सब जब चीज होता है ना, तब वो हमारे मेलैंकोलिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब वर्ड्स जो है ना, ये सीख लो। What is melancholic? What is detached? What is enthusiastic? What is admiring? What is indifferent? What is reflective? ठीक है, ये सब वर्ड्स आप लोग नहीं सीखोगे, ठीक, तो फिर नहीं होने वाला है। समझ में आया। फिर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेटा बताओ, इज दिस एडमायरिंग, क्या ये एडमायरिंग है। फिर आपको एडमायरिंग क्या होता है, एडमायर मतलब तो किसी को एडमायर करना, पर इधर क्या मतलब होता है। हमेशा जो वर्ड एक्चुअल मतलब होता है उसके थोड़ा सा हटके हम लोग टोन्स में भी देखते हैं। तो को टोन्स में नहीं पूछा जाएगा कि बेटा बताओ सैड है कि नहीं, मेलैंकोलिक है कि नहीं बताओ। ठीक है, चलो, melancholy tone is sorrowful and reflective, often expressing sadness or regret. ठीक है, now you have detached. What is detached? हम बोलते हैं ना, हाँ अपने पार्टनर के साथ डिटैच हो गया है। That means the tone is indifferent or unemotional. टोन जो है वो अनइमोशनल है। What is the indifferent? When you are lacking interest in something, when you are lacking concern in something, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप क्या कर रहे हो, कौन क्या कर रहे हो, ऑथर को फर्क नहीं पड़ रहा है वो क्या कर रहा है। ऑथर का टोन जो है वो थोड़ा सा मतलब इनडिफरेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लैक हो रहा है, ऐसे है, थोड़ा सा मतलब उनके अंदर कोई मतलब उस चीज़ को लेके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा टोन है उनके अंदर। ठीक है, सच काइंड ऑफ टोन इज कॉल्ड डिटैच्ड टोन। और अनइमोशनल, कीपिंग अ सेपरेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। और एक व्यक्ति अपने आप को सब्जेक्ट मैटर से दूर रखते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर? जिस बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं, जिस बारे में ऑथर डिस्कशन कर रहे हैं, उस मैटर से वो अपने आप को दूर रखते हैं, अपने कंसर्न को दूर रखते हैं, अपने इंटरेस्ट को दूर रखते हैं। ठीक है, समझ में आया। नाउ एंथुसियास्टिक, the
टोन इज एक्साइटेड एंड पैशनेट, शोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड एनर्जी। जस्ट इसके साथ इसका क्या है, ऑपोजिशन है, ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। टोन इज एक्साइटेड टोन है कि अच्छा मुझे बहुत कुछ करना है। टोन इज पैशनेट, आई एम पैशनेट इन डूइंग समथिंग, आई एम पैशनेट, वेरी पैशनेट। एंड शोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड एनर्जी, एंड शोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेस्ट इन समथिंग, कि अच्छा मैं बहुत इंटरेस्ट इस चीज़ में, मैं बहुत अपनी एनर्जी दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सब जब एक ऑथर डिस्क्राइब करते हैं अपने पैसेज में, दैट टाइम दैट टोन इज एक्साइटेड एंड पैशनेट एंड शोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड एनर्जी, ठीक है। चलो, एडमायरिंग, शोइंग रेस्पेक्ट और अप्रूवल, किसी चीज़ के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना, और अप्रूवल मतलब अपने हाँ मतलब अपने अप्रूवल मतलब जो चीज़ हम मान लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, वो देना, ठीक है। नाउ indifferent, I told you earlier, indifferent means lack of interest or concern, ठीक है। indifferent मतलब होता है lack of interest और concern, interest नहीं है, concern नहीं है, सेम जो अभी आपका इधर था detach, तो इसके साथ आप detach भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका आप detach भी लिख सकते हो। नाउ you have reflective, ओके कल हम लोगों ने जो एडिटोरियल पढ़ा था, इफ़ यू आर रेगुलर स्टूडेंट, क्या आप रेगुलर देखते हो यूट्यूब, तो आप कल देखोगे 24th, आई थिंक टुडे इज 25th सॉरी, यस। सो 24th ऑफ अक्टूबर को एडिटोरियल गया था, और उस एडिटोरियल का टोन था, मतलब पूरा पैसेज का टोन क्या था, रिफ्लेक्टिव था। क्यों रिफ्लेक्टिव था, क्योंकि वो इनर चीज़ को दर्शा रहा है ना, थॉटफुल, आपको थॉटफुल होने मजबूर कर रहा है, आपको सोचने मजबूर कर रहा है, आपको अपने में रिफ्लेक्ट करने मजबूर करे कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, आपको दुनिया में रिफ्लेक्ट करने मजबूर करे कि दुनिया कैसा है, क्या हमको बनना है, क्या हमको करना है, कैसे भगवत गीता जो है वो कैसे हमारे रास्ता दिखाते हैं हम लोगों को। क्या था वर्स नंबर 88.15 हमको ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड जो है वो मिजरी है, आप वर्ल्ड में आके कभी सोच ही नहीं सकते हो कि आपको कभी दुख ना हो, ओके। जैसे कि आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप बारिश में जा रहे हो और आप भीगो ही ना, आप वेट ही ना हो, जैसे ये इम्पॉसिबल है वैसे वो इम्पॉसिबल, मतलब वो आपको अपने इनर चीज पे दर्शाने की कोशिश करे कि आप देखो खुद पे, आप खुद पे रिफ्लेक्ट करो, खुद पे फोकस करो, खुद पे काम करो, खुद के लिए थॉटफुल बनो, ठीक है। ये आपको बोलने की कोशिश करते हैं, कौन सा, रिफ्लेक्टिव वाला। इट कैन बी कंटेम्पलेटिव, अगर रिफ्लेक्टिव नहीं लिखा है बेटा पैसेज में और ऐसे पैसेज आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपके कंटेम्पलेटिव में आ जाएगा। और एक चीज़ है कि रिफ्लेक्टिव वाला जो टोन है ना, ये ज़्यादातर हमारे फिलोसॉफिकल टोन में जाता है। कोई भी पैसेज हमारे फिलोसॉफिकल है, लव, एंगर, सॉरो, मिजरी, सोल, आत्मा, स्पिरिट, इन सब चीज़ के बारे में, मतलब फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के बारे में जब भी कोई पैसेज हमारे पास होगा तभी हमारे पास रिफ्लेक्टिव टोन होगा, क्योंकि वहाँ जो ऑथर है वो हमको ये सिखाने की कोशिश करे कि ये दुनिया कैसा है, कैसे हमको देखना है, कैसे हमको चीज़ों को समझना है, कैसे हमको थॉटफुल बनना है। Now, regretful, expressing sorrow, okay, और remorse, regretful, अच्छा regretful और sympathetic, तीनों अलग है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव मतलब एक्सप्रेसिंग सिर्फ दुख को, रिग्रेट मतलब कोई चीज़ आप गलत की हो उससे रिग्रेट करते हो आप,
रिग्रेट मतलब कोई चीज़ गलत हुआ है आप रिग्रेट करते हो, आप खुद गलत किए हो रिग्रेट करते हो। पर सिंपैथी में ये नहीं था। सिंपैथी में कोई भी गलत की हो, कोई भी दुख में हो, कोई भी दर्द में हो, आप सिंपैथी दिखा रहे हो, ठीक है। तो रिग्रेटफुल, सिंपैथेटिक एंड एपोलोजेटिक, 3 things are different, 3 words are basically different from their structure, ठीक है। समझ में आया? नाउ डायडेक्टिक, इंटेंडेड टू टीच और इंस्ट्रक्ट, आपको पैसेज के थ्रू कोई चीज करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कोई चीज आपको सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन द passage about yoga or the passage about how to focus on your study or how to focus on what you are preparing for example how to focus on your CLAT preparation, if the passage is providing you the necessary information, the necessary instruction of doing so, that time the whole passage will be the didactic passage, ठीक है। पूरा पैसेज हमारा डायडेक्टिक पैसेज के तौर से जाना जाएगा, ठीक है। Okay, fine. Now we have authoritative. What is authority? जिनके अंदर सब कुछ पावर हो, जिसके पास सब कुछ पावर हो, ठीक है, जिसके पास कुछ करने का मतलब, मैं अगर कोई चीज़ की अथॉरिटी हूँ तो मुझसे पूछे बिना आप कोई चीज़ कर नहीं सकते हो, क्योंकि मैं उसका अथॉरिटी हूँ, मेरे पास वो सारे पावर्स लाई करता है एंड आई एम द सोल अथॉरिटी ऑफ दैट। ओके, सो अथॉरिटी मतलब होता है बेसिकली कमांडिंग। इंस्ट्रक्ट करना अलग बात है, कमांड करना अलग बात है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट इज अनदर थिंग एंड कमांड इज अनदर थिंग, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंस्ट्रक्ट मतलब आपको अच्छे से बताया जा रहा है कि बेटा ये करो, ये सब करना है, आपको इंस्ट्रक्ट करना है, ये अपनाओ, ये चीज़ अब अपनाओ, ये रास्ता आप अपनाओ, ऐसा अपना के ये ब्ला 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 जो भी है। व्हाट इज कमांडिंग? इट्स लाइक कि वो जस्ट आपको कमांड कर रहा है कि यस गो एंड डू इट, यू शुड डू इट, यू हैव टू डू इट। शुड एंड हैव टू हैव द डिफरेंट सेंस। शुड मतलब तुमको करना चाहिए, हैव टू मतलब तुमको करना पड़ेगा, यू मस्ट, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेनेवर हैव टू, मस्ट और दिस टाइप ऑफ सेंसेस आर बीइंग यूज्ड इन द पैसेज, दैट टाइम दैट इज कमांडिंग पैसेज, ठीक है। ऑथोरिटेटिव आल्सो बी, ठीक है। नाउ defensive, justifying or defending. When the author is defending something, for example, the author is a westernized writer, and then the author is defending the way how they ruled on India, how they colonized on India, even though the thing was wrong. The thing was not good to us, neither they have provided any advantages to us, right? But still, as he is the westernized writer, that's why he is defending their ways of colonization upon India, ठीक है। समझ में आया? तो दिस टाइप ऑफ टोन इज डिफेंडिंग टोन, डिफेंसिव टोन, ठीक है। डिफेंड कर रहे, किसी के अगेंस्ट जाके नहीं बोल रहे हैं, किसी के फेवर में बात कर रहे हैं, किसी के फॉर में बात कर रहे हैं, ठीक है। Now, skeptical, I have told you earlier, I think yesterday, cynical tone, if you remember, साइनिकल टोन, उधर क्या था, स्केप्टिकल होता है एक व्यक्ति, डाउट में होता है हमेशा कि क्या ये सही है, क्या वो सही है, क्या ये सही है, क्या वो सही है, क्या ये करना सही रहेगा, क्या वो करना सही रहेगा। ये सारी चीज़ें जब एक व्यक्ति के दिमाग में चलता है, ऑथर के दिमाग में चलते हैं, तो वो इस चीज़ों को पैसेज में भी इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का एक स्कीम आया, मानो मैं इसी चीज़ को एग्जांपल ले रही हूँ तो आपके लिए आसान हो जाता है। स्कीम आया, अब ऑथर जो है उस चीज़ को लेके डाउटफुल है, कैसे ये स्कीम वर्क करेगा, क्या ये स्कीम सभी को बेनिफिट कर पाएगा, क्या ये स्कीम सभी को एडवांटेज दे पाएगा, क्या ये स्कीम लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्या सही में ये स्कीम 1-2
3 महीने बाद खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये सब जब एक ऑथर क्वेश्चन पूछने लगते हैं अपने पैसेज के थ्रू, तब वो हमारे क्या हो जाता है, हमारे वो स्केप्टिकल टोन हो जाता है, डाउटिंग और क्वेश्चनिंग। ठीक है, कुछ चीज को डाउट कर रहे हो आप, कुछ चीज को क्वेश्चन कर रहे हो आप। ठीक है, नाउ यू हैव विटी। विटी मतलब क्या होता है, चालाक। आप अपने वर्ड्स को ऐसे यूज कर रहे हो अपने कंप्रीहेंशन में, अपने पैसेज में, आप वो देखकर लग रहा है कि ऑथर जो है, ऑथर एक चालाकी वाला टोन यूज कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि हम बहुत अच्छे बात तो कर रहे, बट उसके अंदर जो मेरा इंटेंशन है वो चालाकी वाला है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा विटी मैनर, थोड़ा सा चालाक टाइप का। ठीक है, ऑथर ऐसे बात करते हैं, जिससे विटी। ठीक है, सो ओके, नाउ ओके, वी हैव, हम लोग 12 + 24 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं। पहले तो है नैरेटिव। इन तीनों का डिफरेंशिएट करना सीख लेना एक बार। ठीक है, एंड यू हैव क्रिटिसिज्म, and then you have didactic और ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको अच्छे से करना। सबको तो करना ही है बेटा, इन सबको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कौन सा अच्छे से करना है, क्या अच्छे से करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये सब। सिर्फ नैरेटिव जितने मैंने लिखा ये भी अच्छे से कर लोगे ना, तो अगर मानो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया भी जो मानो नहीं हो पा रहा है, अब मैं तो एकदम वो नहीं हूँ ना कि गॉड, भगवान, ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएगा। बट एज पर माय व्यू जो मैंने देखा है अब तक, ये आ सकता है। हाँ, साइनिकल यूज कर सकते, साइनिकल मतलब पेसिमिस्टिक, डाउटफुल एक ही हो गया, साइनेटिक यूज कर सकते, साइनिकल। ओके, एंड वन मोर। ओके, सो मानो अगर इधर से नहीं भी आता है, ऑप्शन में तो रहेगा ना, आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता होगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, तो एलिमिनेट भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी तो पढ़ना ही है, कोई मैटर नहीं, मतलब उसको छोड़ना ही नहीं है, ये और अच्छे से डीपली पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से आप लोग कर पाओ। और यूट्यूब का लेक्चर जाने का मतलब यही मोटिव है कि आपको क्लैट अभी 1 महीना दूर में है, बीच में जो भी दिन बचे हैं वो छोड़ दो, 1 महीना दूरी में है, 1 महीना है, 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो अगर आप ऐसे पढ़ोगे, अगर स्मार्टली पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि अच्छा एक ही टॉपिक को 4-5 दिन चलाते रहे, स्मार्टली पढ़ो। अच्छा ये है, ये टॉपिक है, इसको पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंट मैम बता रही है वो पढ़ो। ठीक है, और रोज़ तो आपको रिवाइज करना ही है, आपको एडिटोरियल पढ़ना ही है, रीडिंग कंप्रीहेंशन को देखना ही है, समझे? ठीक है,
हमारा क्लास यही ख़त्म होता है और अच्छे से आपको पढ़ना है, रोज़ आपको क्लास को देखना है, ठीक है। रोज़ आपको इसको देख के अपने अंदर इवेल्युएट करना है कि कहाँ पे मेरा कमी रहेगा, कहाँ पे मुझे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ओके, एंड कोई टेंशन नहीं, ये सीरीज़ रोज़ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, सो अच्छे से पढ़ाई करो, क्लैट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया करो। अभी 1 महीना दूर है, 1 महीना बहुत होता है, ठीक है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए 1 महीना बहुत है, क्योंकि यू विल गेट टाइम टू रिवाइज। जो लोग प्रिपरेशन अभी तक नहीं शुरू किया तो हमको कुछ बताना ही नहीं है फिर उसको, क्योंकि फिर अब नहीं हो पाएगा ठीक है। फिर आप अगले साल के लिए अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। फिर अभी इस टाइम बर्बाद करने कोई मतलब बात है ही नहीं उसमें, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।